भारतीय जनता पार्टी और उसकी जननी आरएसएस लेटेस्ट प्लान, लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी, डिवाइड एंड रूल। करो हिंदू मुसलमान, करो पहाड़ प्लेन, करो इधर उधर, कभी ये कभी वो, कभी धर्म के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे करते रहो, लेकिन फेल हो जा रहे हैं। अब क्या करें, लोग पहचान भी तो रहे हैं। मैनिपुलेशन इतनी नहीं कर सकते ना, इसलिए इनको दोनों चीज़ करनी पड़ती है। मैनिपुलेशन भी करेंगे और लोगों को गुमराह भी करेंगे, उन्हें भ्रमित भी करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं और इनकी जो मैनिपुलेशन की स्ट्रैटेजी होती है उसमें बड़े अलर्ट होने लग गए। और ये बड़ी दिक्कत की बात हो रही है भाजपाइयों के लिए, आरएसएस के लिए भी, जो इनके इनके लिए ग्राउंड पे काम करती है। अब ऐसा ही एक वीडियो आया है जिसमें एक वकील है अश्विनी उपाध्याय, पता नहीं कहाँ से पढ़ाई करी होगी, इतना बड़ा नफरत कर दिया आदमी। कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। ये कह रहा है कि रामनगर उत्तराखंड में वहाँ पर एक रहमत नगर बन गया है, मतलब इतने वहाँ पर मुसलमान आ गए। कैसा गजब का आदमी है भाई। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि वहाँ पे अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए उत्तराखंड में, वहाँ पर जो व्यक्ति जीता है उसका नाम है, वहाँ पे कौन ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है। लेकिन चुनाव में अध्यक्ष पद पर कौन जीता, हाजी मोहम्मद अकरम, जो 16,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतकर अध्यक्ष बने हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये पहले भी 4 बार अध्यक्ष रहे हैं, तो लोग पहचानते हैं, उनके काम को जानते हैं। मगर ये अश्विनी उपाध्याय कह रहा है कि रामनगर में रहमत नगर बन गया है। रहमत नगर, कौन सा रहमत नगर, कहाँ से निकालते हो ऐसे ऐसे झूठ। आरएसएस झूठ का पुलिंदा है। चलिए अब आरएसएस को छोड़ देते। अब एक और कोई डॉक्टर साहब हैं जिनके एनजीओ पर आरोप लगा था, और कई दिनों तक मैंने उन्हें देखा कोर्ट के चक्कर काटते हुए, जो कह रहे हैं उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये जो कहानी कथा ये लोग सुना रहे हैं, सिर्फ डिवीजन ऑफ मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और पॉलिटिक्स ऑफ हेट को आगे करने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपके ध्यान से हट जाए वो मुद्दे जो आपके लिए ज़रूरी है। आपके बच्चों की नौकरियां, महंगाई से निजात, और ये जैसे एलयूसीसी वाली बात, जहाँ पे एक कंपनी करोड़ों रुपए लेके भाग गई और जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं ने इन्वेस्ट किया, करोड़ों रुपए, क्योंकि मोदी जी की फोटो लगा के करा, और उन्होंने मोदी जी के ऊपर भरोसा करके किया। कब तक भरोसा करना है, बता देना भाई। हाँ, लेकिन जो ये नफरत गर्दी है भाजपाइयों और आरएसएस की, इससे आपको सावधान होना होगा। अश्विनी उपाध्याय हो या वो डॉक्टर दत्ता हो, भाई उनकी बातें टोटल फ्रॉड वालों की बातें हैं। आप देखोगे, आप समझ जाओगे कि ये फ्रॉड है। और इसलिए जो एक एग्जाम्पल इस वक्त सेट हुआ सौहार्द का, भाईचारे का, जब होली वाले दिन जुम्मे की नमाज को शिफ्ट कर दिया गया 2 बजे या 2:30 बजे, क्योंकि एक इशू बनाया जा रहा था कि होली है तो रंग डाले जाएंगे। इसका मतलब बीजेपी वाले प्लान तो बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें, दूसरे वाले इनके झांसे में नहीं आए और उन्होंने अपनी नमाज ही शिफ्ट कर दी। तो सब कोई अपने घर में रहे होंगे। जब सारे के सारे होली वोली खेल के अपने घर पहुंच गए, उन्होंने अपनी नमाज अदा करी होगी। तो ये बताता है कि भारत के रंग क्या है, भारत की खूबसूरती क्या है, विविधता में एकता है। और आपने वो गाना सुना था, मैंने बचपन में बहुत सुना था, जो दूरदर्शन पे आता था, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, उसी तरह से एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और अनेकता में एकता होती है। उसमें बताया गया था कि कैसे शिकारी आता है और जब वो अपना ट्रैप फैलाता है तो अनेक जो होते हैं वो कैसे जीत जाते हैं, कैसे अपने कैसे कैसे छुड़वाने का काम वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कैसे एक बड़ी मछली के सामने छोटी मछलियां जब एक साथ आ जाती हैं मछली के शेप में, तो बड़ी मछली देखकर उन्हें डर जाती है और भाग जाती है। ऐसा ही करना होगा। और अभी तो एक जगह पे फेल हुए हैं, अभी आपके इस तीसरे विकल्प को जो आपने खड़ा किया है, इसको भी फेल किया जाएगा, भंडाफोड़ किया जाएगा। क्योंकि जितने आप देखिए इनकी मोडस ऑपरेंडी में, पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक आम आदमी पार्टी थी, याद है ना आपको, 2022 तक तो वो आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई सीन से। और अब तो बिल्कुल भाजपा उनको देख नहीं सकती, आरएसएस देख नहीं सकती। इसलिए एक नए नए इधर से उधर से कुछ कुछ लोगों को निकालते हैं। अब क्या करें, सबको तो बता देंगे। और इसी कारण से महेंद्र भट्ट जी तो सड़क छापी तक कह जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि ये तो उन्हीं वालों का प्लान है। अरे भाई, आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको तो सवाल पूछना चाहिए महेंद्र भट्ट जी कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, लेकिन वो बात आप नहीं करेंगे।
क्योंकि आपने तो इस वक्त प्रेमचंद अग्रवाल को बचाना है। खैर, वो तो आप बचाते रहिए, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसे रितु खंडूरी के ऊपर आवाज़ उठती रहेगी कि मुकेश सिंघल और मयंक सिंघल को क्यों बचा के रखा हुआ आपने। मगर इस नफ़रत की राजनीति से बाहर निकलना होगा। इनकी हर स्ट्रैटेजी को पहचानना होगा और समझ लेना होगा कि ये दहशत फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, ताकि लोग डर जाएं। कोई नहीं डरेगा, आपको पहचान चुके हैं सब।